पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस मौके पर उन्होंने मंच से दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला और साथ ही साथ तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथ लिया। प्रथम दीक्षांत समारोह के दौरान एमजीसीयू की स्थापना का इतिहास बताते हुए सीएम नीतीश ने कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में केंद्र ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की योजना बनाई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब बिहार में एनडीए की सरकार थी। नीतीश ने कहा कि उस समय बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी बात हुई थी। उन्होंने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सुझाव दिया कि मोतिहारी में इसकी स्थापना की जाए, क्योंकि यह महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है। यहीं से उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की शुरुआत की। सीएम नीतीश ने कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री से उन्होंने कई बार मुलाकात की, उनके घर खाना तक खाया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना को मंजूरी दी। नीतीश कुमार की मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लगातार टाला गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब केंद्र में वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। फिर 2016 से यह अन्य कार्य आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि चंपारण को लेकर हमेशा प्राथमिकता देते आए हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम भी उन्हीं का सुझाया हुआ था, जिसे स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि वे जब तक जीवित रहेंगे तब चंपारण की इज्जत करेंगे। इसी दौरान सीएम नीतीश ने वहां बैठे भाजपा के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक उन लोगों में दोस्ती रहेगी। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के 300 एकड़ भूखंड जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुरोध किया कि वे पुनः बिहार आए, विशेषकर महात्मा गांधी की कर्मस्थली पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में उन तमाम जगहों को देखें जहां गांधी ने काम किया था। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहां उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और यहाँ उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, यहाँ उपस्थित पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कुलाधिपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, और बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ जी, और यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, सांसदगण सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित सभी शिक्षकगण, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है। और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हुई हैं और बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले उनका महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन करता हूं और बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। हम हृदय से आभारी हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में पधारी हैं।
साथ ही प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आपके कठिन परिश्रम से इस विशेष पल आपको हासिल हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के और राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को एक बात हम याद करा देना चाहते हैं, अभी इस चीज की चर्चा कोई करते नहीं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2007 में केंद्र सरकार ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और सभी जैसे था वहां कहा कि इसको जमीन उपलब्ध कराइए और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया और आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था बिहार में भी हम देंगे, वो जो पूरा किया। तो जैसे ही वो बिहार की बात करके और हम उस समय भी यही क्या मुख्यमंत्री थे कि सामने बैठे हुए सब मेरे साथ थे, किसी बुरा नहीं चाहिए, याद रखिए। ये आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो कांग्रेस का था उस समय और उसने कहा तो हमने कहा कि भाई देखिए बिहार में जरूर बनाने का आपने निर्णय लिया, मैं इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जो कहे हैं कि इसको बनाएंगे तो हमने कहा कि देखिए अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो हमने कहा कि इसको आप कराइए यहाँ पर, समझ गए ना, चंपारण में। आप जानते हैं 1917 में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ आए थे? यहाँ के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था और बाद में वो आ गए और यहाँ पर कितना बड़ा अभियान चला और आ करके यहाँ पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहाँ हम एक बार आपको जो बापू ने जो जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, वो सब चल के आपको दिखवा दें। यहाँ पर कुछ नहीं था तो ये उन्होंने किया और हम लोगों को बचपन से इन सब चीजों का मालूम हुआ। तो मेरी पूरी की पूरी इच्छा थी और आप जानते हैं हम जब से अभियान चलाते हैं, हम जब सरकार नहीं बनी यही सब बैठे हुए हैं, भूलिएगा मत 2005 में हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहीं से अभियान चलाएंगे और यहीं से अभियान चला करके हम लोगों को जीत हासिल हुई थी। तो हम जो इसका है पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों का जो हमारा इज्जत है और यहीं पर बापू आकर के क्या नहीं किए, सबको प्रशिक्षित किए, उन पर केस तक करने लगा, लेकिन अंत में उस समय के कोर्ट को लगा कि ठीक नहीं है और एक एक काम हुआ और वहीं से आप समझिए